हेलो दोस्तों, सो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.2। दिस इज़ फ्रॉम क्लास 10। ठीक है। सो 13.1 यानी कि मीन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इन एक्सरसाइज 13.1। लास्ट वीडियो में हमने उसको अपलोड किया है, क्वेश्चंस सॉल्व करते हुए तीनों मेथड को यूज़ किया है वन बाय वन, सो डेट आपको कोई प्रॉब्लम ना है, आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सको। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी नीड टू फाइंड द मोड। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो फोकस करेंगे किस पे करेंगे, मोड पे। मोड का जो फॉर्मूला है हमारा क्या है, दिस इज व्हाट मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस f1 minus f0 divided by 2 times of f1 minus f0 and f2 multiply by h। ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मोड। सो मोड को अगर फाइंड आउट करना होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये मतलब थोड़ा सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मीन में क्या होता है, थोड़ी चीज़ ज़्यादा चीज़ें फाइंड आउट करना होता है, मीन में और भी ज़्यादा चीज़ें फाइंड आउट करना होता है। और मोड क्या है, डायरेक्ट है, सिंपल है। इसको जितना ईजी आप लेके चलोगे उतना ईजिली आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोड के साथ और देखते हैं, समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। राइट। तो पहला जो है, इसमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, मोड भी और मीन भी। तो मीन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो पहले हम जो फोकस करेंगे किस पे करेंगे, मोड पे करेंगे। अगर मोड आपको समझ में आ जाएगा तो आप आराम से इजीली मीन तो फाइंड आउट कर ही लोगे प्रीवियस मैथड के भी आप। तो चलिए पहले टेबल बना लेते हैं। वैसे अगर मीन फाइंड आउट नहीं करना होता तो डायरेक्टली इसी टेबल से हो जाता है ना। तो इसमें एल क्या है, f1 f0, ये जितने भी कॉम्पोनेंट है वो सारी चीज़ें हम समझेंगे वन बाय वन। पहले हम ले लेते हैं टेबल को। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 1, CI इज व्हाट 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45 and 45 to 55 and 55 to 65। and now this is what f, हमें क्या चाहिए, fi। तो fi कितना है हमारा, दिस इज व्हाट 6 11 21, 6 11 21, 23 14 एंड 5। ठीक है। तो पहले जो हमारा फोकस होगा किस पे होगा, मोड पे होगा। पहले मोड फाइंड आउट करते हैं क्योंकि मीन हमें पता ही है, तो मीन तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर ही सकते हैं। ठीक है। तो इसमें टोटल गिवन है, टोटल गिवन है तो लिख लेते हैं, नहीं है तो हम इसको ऐड कर लेंगे बिकॉज आगे आने वाले क्वेश्चन में फाइंड आउट करना ही पड़ जाएगा। सो नाउ दिस इज व्हाट, पहले हम बात करते हैं मोड की। तो मोड में जो हमारा f1 होता है क्या होता है, हाईएस्ट मोड, जैसे कि आपको पता होगा मोस्ट रिपीटेड नंबर। तो यहाँ पे जो मोड है क्या हो जाएगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये जो है हमारा क्या है, दिस इज व्हाट f1, उसके ऊपर हो गया f0, उसके नीचे क्या हो गया f2, और जो f1 है उसी के साथ आ जाएंगे। यहाँ से हमारा आ जाएगा l यानी कि लोअर लिमिट, और हाइट यानी कि डिफरेंस, जैसा कि क्या हमारा 10। ओके। सो रिक्वायर्ड कंपोनेंट जितना भी था हमने ले लिया है। अब हम फॉर्मूला पे आते हैं, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो फॉर्मूला फॉर द मोड ये ऑलरेडी बता दिया है आपको, दिस इज व्हाट l प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ f1 माइनस f2 माइनस f0 मल्टीप्लाई बाय h। सो वैल्यूज ले लेते हैं। l हमारा क्या है 35, l इज व्हाट 35 प्लस f1 इज 23 माइनस f0 21। ये हमेशा f0 जो होता है f1 के ऊपर वाला होता है। नीचे 2 टाइम्स ऑफ 23 यानी f1 माइनस f2 की वैल्यू कितनी है 14 एंड माइनस f1 इज 21 एंड देन मल्टीप्लाई बाय h क्या है हमारा 10। सो नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज व्हाट 35 प्लस दिस इज 2 और ये हो गया हमारा 46 माइनस 35 मल्टीप्लाई बाय 10। सो ऊपर मल्टीप्लाई करिए कितना आ गया, दिस इज व्हाट 20 और नीचे आ गया हमारा 11, और इसको क्या करना है डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे। सो 35 प्लस 1 टाइम्स में 11 क्या बचा 9.88। सो 8 टाइम में 88 क्या बचा 2, मतलब फिर से 20, सो 1। अब ये तो बार बार रिपीट होगा तो हम आगे नहीं जाएंगे। डेसिमल के बाद 2 डिजिट इनफ होता है, सो अब इसको ऐड करेंगे। सो दिस इज व्हाट 36.81 विल बी द रिक्वायर्ड मोड ऑफ दिस गिवन डेटा। तो ये जो गिवन डेटा है उसका जो मोड होगा हमारा कितना हो जाएगा 36.81। राइट। तो अब इसके मीन की बात कर रहा था, मीन भी निकाल लेते हैं, है ना। तो मीन के लिए हमें क्या चाहिए, हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करेंगे सो डेट कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। एक्स आई चाहिए, एक्स आई मतलब कि सम ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। तो ये अगर 20 डिवाइडेड बाय 2 इज 10, सब में 10 का इंटरवल है, तो ये हो गया हमारा 20, दिस इज 30 40 50 एंड 60। राइट। अब इसमें और टर्म्स है तो हम जो ए है इसको चूज कर लेंगे, दिस इज व्हाट ए। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा दिस इज व्हाट 0 -1 -2 1 2 3, ये हमारा यू वाई। अब क्या चाहिए एफ आई एंड यू वाई। सो मल्टीप्लाई करते हैं 6 एंड 2 -12, 11 एंड 1 -11,
ये हो गया 0 20 एंड 14 एंड 2 इज दिस इज व्हाट 28 एंड 5 एंड 3 इज व्हाट 15 राइट। सो ऊपर वालों को हम ऐड कर लेते हैं। सो ऊपर आ गया हमारा कितना -23 और नीचे वालों को ऐड कर लेंगे तो ये आ गया 8 और 8 16 है ना। 16 यहाँ क्या आ गया 1 तो ये आ गया क्या 66। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 66 माइनस 23 इज व्हाट 43। सो दिस इज व्हाट सिग्मा एफ आई एंड यू वाई इज 43। इनको ऐड कर लेंगे सिग्मा एफ आई ये 6 और ये 14 हमारा कितना हो गया 20 40 60 70 और ये 10 80। सो दिस इज व्हाट 80। तो हम आ जाते हैं अपने फॉर्मूले पे। हमने क्या फाइंड आउट करना था मीन मीन्स एक्स बार एंड दिस इज व्हाट ए प्लस सिग्मा एफ आई यू वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। सो नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यू। सो ए इज व्हाट ए हमारा क्या है ये है 30। सो दिस इज 30 प्लस ये है हमारा 43 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई 10। तो ये 0 से 0 ये तो कैंसिल हो जाता है हमारा। नाउ दिस इज व्हाट 30 प्लस 43 बाय 8। अब इसको क्या करना है डिवाइड करना है। सो डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। दिस इज 30 प्लस 43 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 5 पॉइंट क्या बचा 3 यानी कि 30 3 टाइम्स में होता है 24 क्या बचा 6 ठीक है। सो 6 और 0 60 यानी कि 7 टाइम्स में हो जाएगा 56 क्या बचा 4 मतलब 40 तो 40 तो 5 टाइम्स में चले जाता है। सो दिस इज एग्जैक्ट डिविजिबल बाय 8। सो दिस इज 35.375 विल बी द रिक्वायर्ड मीन ऑफ दिस गिवन डेटा। तो हमारा ये मोड हो गया और ये मीन हो गया। तो बेसिकली हमारा फोकस किस पे है मोड पे है। तो मीन उसने पूछा था इसलिए हमने फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट टाइम से होगा तो हम छोड़ देंगे आपके लिए, आप डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। So now come to the question number second. Question number second, the following data gives the information on the observation lifetime of 225 electric components. We need to find the modal life. Modal life का मतलब ही क्या होता है मोड होता है। तो मोड से रिलेटेड है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है इसका सिंपली डायरेक्टली मोड चाहिए हमें। सो मोड के लिए हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे क्या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दिस इज व्हाट 61। तो इसको हम यहीं ले लेते हैं। ये हो गया हमारा क्या F1 ये हो गया F0 ये हो गया F2 दिस इज L और H इज व्हाट 20। तो हम यहाँ ले लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो L है हमारा L अभी हमने लिखा था कितना था 60 दिस इज व्हाट 60 एंड देन H इज व्हाट 20 F1 इज 61 F0 इज 52 और F2 इज 38 ठीक है। तो हमें इन्हीं की रिक्वायरमेंट है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। So this is mode is equals to L plus F1 minus F0 divided by 2 times of F1, F0 and F2 multiplied by H. Now put the value. This is what 60 and F1 is 61 50 कहाँ से आ गया 61 minus 52 divided by 2 times of 61 minus 52 and minus 38 multiplied by H is what 20. So now this is what 60 प्लस माइनस करेंगे तो ऊपर क्या जाएगा हमारा दिस इज व्हाट 9 और मल्टीप्लाई 20 और ये आ गया हमारा 122 माइनस ये आ गया हमारा क्या 60 और ये 90 राइट। सो नाउ इसमें से माइनस कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट 3 ये 60 प्लस 180 डिवाइडेड बाय यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 32। अब ये जो है ये 4 से डिविजिबल है ना। सो 4 से अगर हम इसको डिवाइड कर ले तो दिस इज व्हाट 60 प्लस 4 8 जा एंड 4 4 जा 60 और क्या बचा हमारा ये 20 एंड दिस इज 5 45। तो 45 बाय 8 तो ये भी क्या है एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे 8 से। सो इसको डिवाइड कर लेंगे दिस इज व्हाट 60 प्लस 5.625 so this is what 65.625 will be the required mode of the given data। तो जो डेटा था हमारा उसका जो मोड होगा क्या हो जाएगा 65.625 राइट। आई होप आपको समझ में आ गया। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं सिंपल है आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। सो ना कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऑल्सो क्या फाइंड आउट करना है मोड फाइंड आउट करना है उसका मीन भी फाइंड आउट करना है। तो मीन आप खुद से ट्राई कर लेना ठीक है। हम फिलहाल फोकस करते हैं किस पे मोड पे। तो मोड के लिए चलते हैं। इसमें से जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है दिस इज व्हाट 40। तो ये हो गया दिस इज F1 ऊपर हो गया हमारा F0 और नीचे हो गया क्या F2
और यहाँ से ये आ गया हमारा L और H हो गया 500, राइट। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं और इन डेटास को क्या कर लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं, देन उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। सो 40, 24, 33, राइट। तो ये हो गया हमारा F1, F0, F2 एंड देन साइज कितना है 500 है और L कितना है हमारा 1500 है। यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं सारे कंपोनेंट्स को, देन आफ्टर फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 3। तो L क्या है हमारा 1500, H क्या है 500, F1 है हमारा 40 एंड देन F0 इज 24 और F2 इज 33, right? Now put the values in formula. Formula is what? Mode. We need to find the mode of this data. So this is L plus F1 minus F0 multiply 2 times of F1 minus F0 and F2 multiply by H. So now substitute all the values. So L was 1500 plus F1 is 40 minus 24 divided by 2 multiply 40 minus 24 plus minus 33 multiply 500. So this is what 1500 plus ऊपर आ गया माइनस करेंगे, सो दिस इज व्हाट 16 मल्टीप्लाई 500 और ये बन गया हमारा दिस इज व्हाट 80 और माइनस माइनस प्लस होकर और ये हो गया 5 और 7 57। सो आफ्टर सिंप्लीफाई दिस इज व्हाट ये 500 है, ये दिस इज व्हाट 500। तो 1500 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 5 जा 80 और 2 0 मतलब कि 8000 और नीचे माइनस करेंगे, सो दिस इज व्हाट 23। अब 23 प्राइम नंबर है तो एग्जैक्ट तो डिविजन होगा नहीं, डेसिमल में जाएगा, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे सो वी गेट व्हाट 347.826 अप्रॉक्सीमेटली और इसको ऐड करके हमारे पास आ जाता है 184.7.826 अप्रॉक्सीमेटली। दिस विल बी द रिक्वायर्ड मीन ऑफ द गिवन डेटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है मीन ऑफ द गिवन डेटा। तो इस तरीके से मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बाकी मोड को, अब मीन जो बचा वो मीन के लिए आप ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए और देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपके पास चॉइस है कि आप कोई भी मेथड को यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ओके। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन के पैटर्न को आपने समझ लिया, फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है इस चीज़ को समझ लिया। तो इसके भी यहाँ पे आप आगे क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपको कितना समझ में आया और कितने की रिक्वायरमेंट है। तो कुछ चीज़ में फॉर्मूलेज कंपलसरी होते हैं, फॉर्मूले को समझना और किस तरीके से अप्लाई करना है ये भी बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।